औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस में पहला धमाका, पहला बड़ा धमाका वो सामने आ गया। पहला बहुत बड़ा धमाका। वो बातें जो हम कहते थे बड़े अरसे से, वही बातें जो है ना वो अब सामने आने लगी हैं। वो बातें जिनको मज़ाक में उड़ाया जाता था उस गैंग के सहूलतकार सोशल मीडिया विंग की तरफ से, अब वो बातें हकीकत बनकर सामने आ रही हैं और इस दरिंदे ज़हीर के गिर्द जो है ना वो फंदा तंग होता जा रहा है। फंदा इसके नज़दीक होता जा रहा है। पहला धमाका, पहला होशरुबा इंकशाफ जो मुग़विया बच्ची ने अपने वालिद के ज़रिए दिया है, और वो है कि मेरा निकाह ही नहीं हुआ, मैंने कोई निकाह नहीं किया। इन दरिंदों ने अगवा करके इस मासूम कली को अपने साथ बगैर निकाह के रखा। जो ये निकाहनामा दिखाते फिरते हैं ना, ये झूठा था। और यही बात वो जो निकाह खान है उसने भी कहा था कि जी मैंने तो निकाह पढ़ा ही नहीं, मेरे तो रजिस्टर से ये पेपर चोरी किया गया था। फिर वकील ने कहा कि जी मेरे तो इन्होंने साइन करवा के रखे हुए, मैं तो इनको सिर्फ जानता हूँ, लेकिन मैं किसी गवाह में किसी निकाह में विटनेस नहीं था। तो ये पहला धमाका, जबरदस्त धमाका, पहला जोरदार धमाका जो है ना वो हो चुका है। ये बातें सामने आ रही हैं। मुगिया बच्ची अब आहिस्ता आहिस्ता उनके चुंगल से निकल रही है, और ये जो जो उसने दिया है ना, धमाका किया है इसने, इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। इसकी गूंज यकीनन सोशल मीडिया के जो चैंपियन बने फिरते हैं, जो सोशल मीडिया पे जो अदालतें लगाए बैठे हैं ना, इनके हाँ जरूर जाएगी, और ये इतनी जोर से जाएगी कि ये इनकी दीवारें हिलेंगी। बेशक ये कहेंगे कि बच्ची ने वालिदैन की, बच्ची अपने घर में है और इसने अदालत के अंदर उस दरिंदे की तरफ देखना तो दरगाह थूकना तक गवारा नहीं किया। और फिर उसने जो बहादुरी से बयान दिया, क्या लगता है? वालिद के साथ हूँ, क्या लगता है? उसने बता दिया कि अब वो लड़की इनके चुंगल से आज़ाद हो चुकी है, और अब ये जो बयान देकर धमाकों पे धमाके करेगी, वो यकीनन सुनने वाले हैं, वो यकीनन ज़ुल्म के ऐवानों को लरज़ाने वाले हैं, वो यकीनन इनके मकरूह इरादों को सामने लाने वाले हैं, वो यकीनन इन लोगों को जेलों के नज़दीक पहुँचाने वाले हैं, जेलों के अंदर पहुँचाने वाले हैं, जेलों के नज़दीक नहीं बल्कि जेलों के अंदर। और मैं यकीनन इस चीज़ पे बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने हक़ का साथ दिया, मैंने मज़लूम बाप का साथ दिया। और बहुत सारे यूट्यूबर हज़रात, सोहराब बरकत, मारिया अली से लेकर शाहिद हुसैन, शाहिद सकलैन, सैयदा नजम ज़हरा और बहुत सारे अफ़राद, मैं नाम भूल जाता हूँ तो इन सब अहबाब ने, डॉक्टर शुजात एक बड़ा नाम है, और बाकी सब अहबाब ने जिस तरह काम किया, जिस तरह मेहनत की, वो यकीनन हक़ के साथ खड़े थे। उनके मुकाबले में चंद चूहे-नुमा अफ़राद जो अपने आप को कोई सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे अदालत लगाकर अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझते थे। उन्होंने उन्होंने जो ज़िल्लत उठाई है, अभी उसकी शुरुआत मज़ीद होना शुरू हो गई है, एक नए अंदाज़े से, एक नए अंदाज़ से। बच्ची के बयानात अब उनको गड्ढे में धकेलने के लिए काफ़ी हैं। यकीनन हमारी सोशल मीडिया फैमिली पूछती है तो है कि अब क्या? ये तो आपने तो कुछ और कहा था। हमारी सोशल मीडिया फैमिली के लिए कोई और पैगाम था। ये तो निकाहनामा ही जारी साबित हो गया। बच्ची ने कह दिया कि जी निकाह तो हुआ ही नहीं। अदालत, हाई कोर्ट में कल जो बातें हुई अदालत ने, क्योंकि अदालत के सामने ये मुकदमा निकाह का था ही नहीं। अदालत के सामने
परमानेंट कस्टडी का भी नहीं था, टेम्परेरी कस्टडी का था। टेम्परेरी कस्टडी आर्जी में होती है कि जी इस मजीद चूंकि मुकदमात पेंडिंग है और ट्रायल कोर्ट चूंकि भाग रही है सामना करने से, इसलिए हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन मुस्तकिल परमानेंट कस्टडी का फैसला बच्ची ने ट्रायल कोर्ट में बयान दे के लेना है। यकीनन बच्ची इन दरिंदों को कैफर किरदार तक पहुंचाएगी। और अब ये यकीनी बात है कि पहला धमाका हो चुका, मजीद धमाके होने वाले हैं, और जितने मजीद धमाके होंगे इन लोगों की कब्रें मजीद खुदती जाएंगी और ये लोग अपनी मंजिल की तरफ यानी कि जिल्लत और मौत के अंधेरे में गटर में गिरने के करीब होते जाएंगे। जितना इन्होंने अवाम को झूठ बोला, झूठा प्रोपेगेंडा किया, वो सब इनके सामने आ जाएगा और बहुत जल्द हम देखेंगे कि आगे और कौन कौन सी बातें आ रही हैं जो इनके ताबूत में कीलों की तरह लगेंगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।